हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की मैं अपने वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ सो दैट हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। और अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस नहीं वॉच किए हैं तो उन सारे ही वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके वो सारी वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं। और अपना आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब button and also rings the notification bell so you never miss an update. Now let's just jump into our topic. तो आज देखिए हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे कि हमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच था हमारा वो एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। तो इसमें देखिए हमें क्या करना है कि ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और इन सेंटेंसेस में कुछ कुछ वर्ड्स जो है वो अंडरलाइन किए हुए हैं मैंने, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेंटेंस हैं और इसमें कुछ कुछ वर्ड्स जो है वो मैंने अंडरलाइन किए हैं। हमें इसमें ये बताना है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनमें ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनमें कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट जो है वो है, ठीक है। ये अंडरलाइन पूरे सेंटेंस में नहीं, हमें जो मेन अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको बताने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर इनको नोट डाउन कर लीजिए जिससे जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस पढ़ती जाऊँ आप भी गेस करके उनका आंसर जो है वो लगा सकें। तो मैं हट जाती हूँ 1 मिनट साइड में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस करते हैं और आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे इसके आंसर जो है वो ज़रूर बताते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए जो पहला सेंटेंस है वो है द स्टूडेंट्स ईगरली लिसन्ड टू द टीचर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिसन के ऊपर अंडरलाइन है, हमें यानी कि हमें ये बताना है कि लिसन जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है, ठीक है। तो देखिए द स्टूडेंट्स ईगरली लिसन टू द टीचर, क्या बोला जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो टीचर को बहुत ही अच्छे से सुन रहे हैं ना, ईगरली सुन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिसन्ड है ये क्या है, सुन रहे हैं। सुन रहे हैं क्या है, एक तरीके का एक्शन है, ओके। ये एक तरीके का कैसा वर्ड है, एक्शन वर्ड है। और मैंने बताया था जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं वो हमारे किसकी कैटेगरी में आते हैं, वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। दैट मीन्स कि जो इसका आंसर हो जाएगा वो वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो वर्ब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये The dog slept peacefully on the cozy blanket। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो डॉग है वो बहुत ही पीसफुली सो रहा है एक कोजी से ब्लैंकेट में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ऑन पे अंडरलाइन किया हुआ है। अब ये ऑन क्या कर रहा है, ऑन जो है हमारा वो रिलेशन बता रहा है इस क्लॉज का इस क्लॉज से, है ना। ये जो ऑन है ये एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है इस क्लॉज का इस क्लॉज से कि भाई जो डॉग जो कि पीसफुली सो रहा है वो कैसे कोजी ब्लैंकेट में सो रहा है या कोजी ब्लैंकेट पर सो रहा है, हम ये कह सकते हैं। तो ऑन हमने तो ऑन क्या हो गया यहाँ पे हमारा प्रेपोजिशन हो गया, बिकॉज मैंने बताया था कि जब भी कोई वर्ड दो क्लॉजेस के बीच में रिलेशनशिप बता रहा होगा, डिस्क्राइब कर रहा होगा, तो वो वर्ड हमारा कैसा हो जाता है, प्रेपोजिशन हो जाता है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है द टॉल बिल्डिंग टावर्ड ओवर द सिटी स्काई लाइन। अब यहाँ पे देखिए हमारा टॉल पे अंडरलाइन है। अब देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है, बिल्डिंग की बात करी जा रही है, ठीक है। और ये क्या बताया जा रहा है, बिल्डिंग को ही और डिस्क्राइब किया जा रहा है कि भाई बिल्डिंग कैसी है, टॉल बिल्डिंग है ना। यानी बिल्डिंग को ही और अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया गया। हमने एक तरीके से हम कह सकते हैं ये बिल्डिंग एक नाउन है, ठीक है। और हमने क्या करा, एक नाउन की क्वालिटी बता दी है ना, या उसको हमने डिफाइन कर दिया कि भाई हाँ जो बिल्डिंग है वो कैसी है, टॉल है। तो अब अगर ये जो है बिल्डिंग के बारे में बता रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, तो ये कैसा वर्ड हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, आई विल गो फॉर अ वॉक इफ द वेदर इज नाइस। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें इफ पे अंडरलाइन है, ठीक है। ये एक हमारा क्लॉज हो रहा है, ठीक है, द वेदर इज नाइस, एंड सेकेंड हमारा ये क्लॉज हो रहा है, आई विल गो फॉर अ वॉक। दो क्लॉज हो रहे हैं हमारे, ठीक है। अब ये जो दोनों क्लॉज हैं इसको मैं किसी और कलर से कर देती हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो कि क्वेश्चन में
ठीक है, अभी ये बेटर है। तो बोला गया है ये एक क्लॉज है और एक ये क्लॉज है, दोनों क्लॉज को ये जो इफ है हमारा ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है ना, यानी कि दिस इफ इज कनेक्टिंग आर टू क्लॉजेस। ओके, अब मैंने बताया था जो क्लॉजेस को कनेक्ट करे है ना, कोई भी दो क्लॉजेस सेंटेंस फ्रेजेस को कनेक्ट करे वो वर्ड कौन से होते हैं, हमारे कंजंक्शन होते हैं, यानी कि इफ जो हो जाएगा वो हमारा कंजंक्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दे आर गोइंग टू द कॉन्सर्ट। अब यहाँ पे देखिए दे का पूछा गया है, दे अंडरलाइन है। अब ये क्या है, ये दे एक ऐसा वर्ड है जो कि हम नाउन की जगह पे यूज कर रहे हैं, है ना, बिकॉज अगर हम यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं कि वो सारे जो है वो कॉन्सर्ट जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेम भी ले सकती थी उन सभी के, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग नेम यहाँ पे बोल दिया गया है दे, यानी कि वी हैव यूज्ड अनदर वर्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, तो इसीलिए ये जो दे हो जाएगा ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज वाओ दैट परफॉर्मेंस वॉज अमेजिंग। अब यहाँ पे हमें वाओ पूछा गया है कि वाओ जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो देखिए यहाँ पे इमोशन बताया जा रहा है, जॉय दिखाया जा रहा है ना, या हम कह सकते हैं कि सरप्राइज को दिखाया जा रहा है कि जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही अमेजिंग थी। तो जहाँ पे भी इमोशंस की बात हो रही हो, जॉय, सरप्राइज, एनीथिंग, तो वहां पे हमारा इंटरजेक्शन हो जाता है, यानी वाओ हमारा कैसा हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। अब यहाँ पे एन पे हमारा अंडरलाइन है, यानी हमें एन में बताना है कि जो एन है हमारा वो क्या है। तो देखिए मैंने बताया था ए एंड द, तीन हमारे क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, है ना, यानी कि यहाँ पे जो एन है ये क्या हो जाएगा, हमारा आर्टिकल हो जाएगा। एन हमारा क्या हो गया, आर्टिकल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज अ वर्ड She quickly finished her homework before dinner। अब यहाँ पे quickly पे अंडरलाइन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि उसने जो है वो डिनर से पहले अपना होमवर्क जो है वो बहुत ही क्विकली जो है वो फिनिश कर दिया, है ना, क्विकली बात की जा रही है, होमवर्क की बात की जा रही है कि उसने किस तरह से फिनिश कर दिया, क्विकली फिनिश कर दिया, यानी कि हम मैनर की बात कर रहे हैं किसी के, है ना, कि होमवर्क किस मैनर में कंप्लीट करा, बहुत ही जल्दी कंप्लीट करा गया है। और जब भी हम किसी चीज की मैनर की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे हमारा क्या आ जाता है, एडवर्ब आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट इज अवर द सिंगर्स वॉइस फिल्ड द ऑडिटोरियम विद जॉय। अब यहाँ पे वॉइस पे अंडरलाइन है, बोला गया है कि जो सिंगर की वॉइस है उसने ऑडिटोरियम को जॉय से भर दिया। ठीक है, तो यहाँ वॉइस जो है ये हमारा क्या है, वॉइस एक तरीके का किसी चीज का नेम है ना भाई, वॉइस एक नेम है हमारा। ठीक है, तो वॉइस हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज अवर आउच दैट हर्ट। अब यहाँ पे फिर से हमें पता चल रहा है यहाँ पेन की बात हो रही है, यानी इमोशन की बात हो रही है, और जहां पे भी किसी भी तरह के इमोशन की बात होती है वहां पे हमारा इंटरजेक्शन जो है वो हो जाता है, यानी कि ये हमारा इंटरजेक्शन हो गया। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और लिख दिए हैं, यहाँ पे भी आपको ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि कौन सा है, और इन सभी के आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। और अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी भी पार्ट में या वीडियो में कहीं पे कोई भी दिक्कत आ रहा है तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उन्हें सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगी। और आप और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उन पे भी वीडियोस बना के अपलोड करूँगी। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ज़रूर से ले लीजिए।